चलिए कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज है ना फेसबुक डे 14 है ना। हाउ टू मैनेज योर CPC डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा स्क्रीन विजिबल है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है। वॉइस भी क्लियर है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं कैनवा पर जाऊंगी है ना, थोड़ा सा पहले थ्योरी बताऊंगी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे ना। चलिए ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं। ये सारे पेजेस हो गए थे अपने ना, 4 पेज भी हो गया, 5 भी बता दिया था है ना। रिक्वायरमेंट फॉर फेसबुक एड्स किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना। 6 भी बता दिया, थिंग टू डू बिफोर लॉन्चिंग योर फर्स्ट कैंपियन है ना, ये भी बता दिया था। 7 भी बता दिया था, प्रिपेयर योर इनपुट, डेली बजट, टारगेट ऑडियंस, 8 कॉपी है ना, यू कैन ट्राई UCG, ये भी बता दिया था। उसके बाद 8 भी बता दिया था, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स, पेज पर लाइक, कितने टाइप्स से फेसबुक एड्स होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पेज लाइक, ट्रैफिक एड्स, पोस्ट एंगेजमेंट, लीड, सेल्स। पेज पे लाइक भी ला सकते हैं ट्रैफिक के थ्रू, लीड्स भी ला सकते हैं एड्स चलाकर, पोस्ट एंगेजमेंट भी मतलब एंगेजमेंट के थ्रू भी लीड्स ला सकते हैं। और लीड्स है ना, लीड्स मतलब फॉन्ट के मतलब फॉर्म फिल करके भी लीड्स ला सकते हैं। और सेल्स मतलब सेल्स भी चला सकते हैं, जैसे किसी किसी का सेल्स का बिजनेस होता है ना, तो उसके लिए भी चला सकते हैं एड्स। अब देखिए आगे कंटिन्यू है ना। चलिए देखिए 9 बता रहा है, लॉन्चिंग फर्स्ट एड कैंपियन, स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना। फर्स्ट एड कैंपियन के लिए लॉन्चिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट देखिए ऑडियंस टारगेटिंग, मतलब ऑडियंस को टारगेट करना है ना। ऑडियंस टारगेटिंग का आपको पता ही है ना, ऑडियंस टारगेट करना है ना, मैंने बताया सेकंड पेज में जहाँ पर ऑडियंस टारगेट करते हैं, तो आपको है ना ये लॉन्च करना पड़ेगा, मतलब ऑडियंस टारगेटिंग भी करना पड़ेगा। सेकंड देखिए, ध्यान से देखना है ना, ऑब्जेक्टिव मतलब ट्रैफिक और इंगेजमेंट, 2 टाइप से क्या होता है, लीड्स का होता है। अवेयरनेस का सिर्फ 24 आवर्स चलता है, उसके बाद नहीं चलाना, वो तो सिर्फ रीच बढ़ाता है। बाकी सिर्फ ट्रैफिक और इंगेजमेंट पर ही वर्क करना है ना, एफिलिएट हो या फ्रीलांसिंग हो। तो देखिए लोकेशन को है ना क्या करना होता है, टारगेट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर लोकेशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर, मतलब ये सिटी है ना। स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो स्टेट को करेंगे, सिटी को कर रहे हैं तो सिटी को, ये मैंने आपको बता दिया है। एज देखिए, एज है 18 से 45, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट का देखिए, प्लेसमेंट क्या होता है, इंस्टाग्राम फीड है ना, एक इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, ये फीड होनी चाहिए ना, यहाँ पर लॉन्च होना ही चाहिए। प्लेसमेंट ज़रूरी है, एज भी ज़रूरी है, लोकेशन भी ज़रूरी है। अब देखिए डिटेल्स टारगेटिंग जो मैंने बताया ना आप लोगों को, तो मतलब पूरा फिल करना होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे है ना डिटेल्स टारगेटिंग पे सर्च बार में जाके सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे ना, तो नीचे सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, कॉलेज वाले भी है ना, स्कूल वाले भी, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। फिर आपको बस सिर्फ उसमें से इंटरेस्ट, बिहेवियर और है ना डेमोग्राफिक, उसमें से चूज़ कर लेना। अगर जैसे आपको एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन टाइप करेंगे तो एजुकेशन वाले सारे आ जाएंगे। अगर आपको हाउस वाइफ चाहिए तो सिर्फ अकेला हाउस वाइफ टाइप करेंगे आप सर्च बार में, तो नीचे हाउस वाइफ से रिलेटेड इंटरेस्ट भी आ जाएंगी, बिहेवियर भी आ जाएंगी है ना, डेमोग्राफिक भी आ जाएंगी।
और कोर्सेज लिखेंगे तो मतलब कोर्स परचेज कर रहे हैं। आई डिजिटल प्रीमियम में क्या होता है, कोर्स परचेज कर रहा है, तो क्या होता है उससे भी है ना, अगर कोर्स लिखेंगे ना कोर्सेज, तो उससे भी सारा नीचे सब मतलब एक सर्च मतलब एक वर्ड सर्च करने से पूरा आ जाएगा। अगर ग्रेजुएट लिखेंगे तो नीचे पूरा ग्रेजुएट का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूसीजी रील, मतलब यूसीजी रील लगाना मैंने आप लोगों को बताया, यूज़र जनरेटर कंटेंट, मतलब खुद की, यूसीजी का मतलब है खुद की, मतलब जनरेट करी हुआ क्या कंटेंट होना चाहिए, उसके अच्छा फॉन्ट होना चाहिए। जैसे कि ना आपने ना एक रील्स बना ली अपनी खुद की पर्सनल, और अगर आप उसको ऐड कॉपी करेंगे, उसको ऐड में लगाएंगे, तो है ना बहुत कम चांसेस होते हैं एड रिस्ट्रिक्ट होने के, है ना, बहुत कम, क्योंकि यूसीजी जो रील होती है ना वो खुद की हुई होती है, इधर उधर से ली हुई नहीं होती। ठीक है, अब इतना बता दीजिए, ये आप लोग है ना कि क्लियर है, इतना समझ में आया ना। आगे चलते हैं, अब आगे का बता दूं, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये देखिए, ये है इम्पोर्टेंट, है ना, आज का टॉपिक क्या है, सीपीएम को मतलब मैनेज करना, सीपीएम, सीपीसी, सीपीएल, सीटीआर, ये सबको मैनेज करना। अगर ये हाई जा रहा है तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ये जो सिर्फ मैं जो ये मतलब लिख के आप लोगों को ये थ्योरी के बेस पे बताती हूँ, ये सिर्फ लिखने का मकसद नहीं है, इसको आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करके भी रखना है। फार्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए, है ना। देखिए फर्स्ट फार्मूला देखिए, सीपीपी, सीपीपी कॉस्ट पर परचेज, मतलब कोई चीज़ परचेज करी तो उसका सीपीपी परचेज के उस पे आएगा। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, मतलब क्लिक किया, कॉस्ट पर क्लिक, इतने कॉस्ट पर इतने क्लिक आए। सीपीएल कॉस्ट पर लीड, मतलब इतनी कॉस्ट पर इतनी लीड आई। अभी ये थ्योरी में अभी आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। सीटीआर कॉस्ट थ्रो रेट, सब एक ही है, बस फॉर्मूला डिफरेंट है। कॉस्ट थ्रो रेट मतलब कॉस्ट के थ्रू रेट। देखिए ये है ना, जो मतलब कोई बिजनेस वो होता है ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट है ना, रेट है उसका, तो मतलब इतने कॉस्ट पर पे इतना रेट आया, है ना। और ये सीपीएम कॉस्ट पर इम्पर्शन, मतलब इतने कॉस्ट पर इतने इम्पर्शन आए। तो ये है ना, ये सिर्फ ये थ्योरी का था, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी कहाँ जाकर, मीटा एड्स में, जहाँ पर अपन बजट पे करते हैं ना उसमें बताऊंगी। वैसे बता दिया, फिर भी एक बार में दोबारा से है ना कंटिन्यू कर दूंगी उसको। क्या होता है ना, दोबारा बताने में थोड़ा सा माइंड में दोबारा चीज़ आ भी जाती है और अच्छे से क्लियरली समझ में आती है ना। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं अपन। बस इतना देख लीजिए, फिर करेंगे आगे कंटिन्यू। हाउ टू मैनेज यूअर सीपीसी, मतलब मैनेज करना है, आज का टॉपिक ही यही, सीपीसी को मैनेज करना है, तो वो मैनेज कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेट एड कैंपेन, मतलब अब जो अपन ने एड चलाया है उसको डुप्लीकेट करेंगे, है ना। रीटारगेटिंग तो होता ही है, बट डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, यूसीजी यूज़र जनरेटर कंटेंट, तो मतलब उसमें यूज़र जनरेटर कंटेंट लगाएंगे। ठीक है। थर्ड देखिए, डोंट इंसर्ट डिटेल टारगेटिंग, मतलब जो अपन ने डिटेल टारगेट करा था ना, मतलब जो डिटेल टारगेटिंग फिलिंग करी थी उसको क्या करेंगे, डॉट मतलब इंसर्ट कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। क्यों डुप्लीकेट कर रहे हैं, सीपीसी हाई जा रहा था तो इसलिए उसको अपन को सीपीसी को लो करके एक बार मतलब करके देखना है डुप्लीकेट क्या होता है उसका रिजल्ट, है ना। टेक्स्ट एंड ट्रायल करना है। यूसीजी यूज़ सिंपल टारगेटिंग ऑप्शन, तो कुछ नहीं, सिंपल टारगेटिंग ऑप्शन रखना है। तो इसका मतलब ये, जैसे अपन ने लोकेशन टारगेट करी थी, 10-12 लोकेशन टारगेट कर ली थी, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया, बहुत हाई सीपीसी गया और रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो क्या करेंगे उसको, मतलब लोकेशन को हटा देंगे, इंडिया कर देंगे, है ना, ऑल इंडिया। और अगर जैसे ऑल इंडिया चलाया था डुप्लीकेट, जैसे पहले ऑल इंडिया चलाया था मैंने, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं डुप्लीकेट करूँगी ना तो टारगेटिंग करूँगी उसमें। अगर टारगेट किया है तो उसको हटा देंगे, और अगर टारगेट नहीं किया तो टारगेट कर देंगे डुप्लीकेट में, है ना, चेंज कर देंगे उसको। और 5 देखिए, चेंज यूअर एड कॉपी, जो अपन ने एड कॉपी लगाई है ना वो डुप्लीकेट में हटा देंगे। हो सकता है इन सारी चीज़ों को करने के बाद रिज़ल्ट अच्छा आए, है ना। इतना करने के बाद इसको पूरा डुप्लीकेट करना है अब अपन को। अब मैं है ना थोड़ा सा मीटा में बता दूं,
फिर मैं डुप्लीकेट करना बताऊँ। CPC का और CPM का बता देती हूँ, ठीक है। CPC और CPM देख लीजिए, मतलब एक ही सिर्फ वो है और उसके इतने सारे नाम हैं, है ना। बस सिर्फ किस किस बेस पर है, जैसे किसी ने अबाया है ना प्रोडक्ट था, या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था, या है ना कोई है ना लिंक क्लिक वाला था, या लीड्स वाला था, मतलब सबके अलग अलग वो है। तो देखिए CPC सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बस यहाँ पर क्या है, चेंज होती है, बस यहाँ पर चेंज होती है। ये देखिए, ये जो ब्लू सर्कल बनाया है ना मैंने, ये होती है CPP। CPP जो मैंने फर्स्ट बताया, कॉस्ट पर प्यूपल रिच, मतलब ये इतने कॉस्ट में 1.84 कॉस्ट में इतनी रिच आई। अगर यहाँ पर होगा CPC तो कॉस्ट पर क्लिक, मतलब इतने, मतलब क्लिक में 2.1 या 1.2 या 6 पॉइंट, अगर जैसे 10 तलक CPC आ रहा है, 10 रुपये तलक आ रहा है, ये बीच का जिसमें ब्लू सर्कल बना हुआ है ना, अगर ये 10 भी आ रहा है तो ज़्यादा हाई CPC नहीं है। बट यहाँ पर भी ध्यान देना है कि 10 रुपये में यहाँ कितनी आ रही है ना, ये भी ध्यान देना है। तो 10 रुपये में एक आ रही है, 5 रुपये में एक आ रही है, और ज़्यादा अच्छा CPC होता है 1 2 3, मतलब इससे ज़्यादा बहुत हाई, तो मतलब अपन को डुप्लीकेट करना है। और ये कितना स्पेंड हुआ, अपना पैसा इतना स्पेंड हुआ। तो इसको देखिएगा, यहाँ से हटाकर यहाँ पर चलते हैं ना, 3 डॉट पर क्लिक करा मैंने। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये जो आ रहा है ना व्यू परफॉर्मेंस, कहाँ गया, देखिए मैंने ये 3 डॉट पर क्लिक किया, ये जो व्यू परफॉर्मेंस आ रहा है ना, व्यू परफॉर्मेंस, रुकिए डिलीट कर देती हूँ। ये देखिए व्यू परफॉर्मेंस, तो मैं इस पर क्या करूँगी, ऐसे करके क्लिक करूँगी, तो इसको यहाँ पर अपन और अच्छे से देख लेंगे कि कितने CPC में कितना है ना रिच गई। तो देखिए ये आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब 1.84 में इतना रिजल्ट आया, मतलब एक, सिर्फ एक आया है 1.84 में। और रिच देखिएगा कितनी है, 46,000 है ना, 46,137 है ना। ये यहाँ पर पूरा देखिए, यहाँ पर बता दिया पीपल रिच, ये आ गया, मतलब इतनी ही रिच है और इतना ही है। ये देखिए पूरा नीचे तलक देखेंगे, पूरा आ रहा है इसमें। तो ये क्या होती है, CPC, CPM, CTR, ये सारा मतलब एक ही चीज़ में सब कुछ है। तो ये क्लियर हो गया है ना। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इतना क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। फिर मैं डुप्लीकेट करना बताऊंगी, ठीक है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं डुप्लीकेट करना बताऊंगी, क्योंकि CPC, CPM और ये सारी चीज़ें बता दी थी, वो तो फिर भी दोबारा से एक्सप्लेन करना था, है ना जी। चलिए क्लियर है, ये सारा CPC का ही है। और आप लोगों को डिलीट भी करना आ गया है ना, वहाँ से डिलीट, जो मीटर से डिलीट करना, बजट पे करना। और बजट पे करने का देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर एड पब्लिश किया तो तुरंत आपको वहाँ पर 30 मिनट, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर आपको बजट वहाँ डालना है। ऐसा नहीं है पब्लिश करके छोड़ दिया, बजट है ना, वो तो जो काम बैठे हैं अपन को तभी करना है। बजट यहाँ पर जैसे ही पब्लिश किया तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ जितना आप रखेंगे उतनी अच्छी लीड्स आएगी। और अगर 200 रखेंगे ना तो ही बहुत अच्छी लीड्स आएगी, क्योंकि अभी वैसे ही मीटअप बहुत परेशान कर रहा है। तो अब चलिए ना, आप बताना मुझे, मैं स्क्रीन आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करेंगे अब अपन एड को। चलिए देखिए है ना, अब अपन क्रोम पर चलते हैं। डुप्लीकेट करना है अपन को एड, क्योंकि अपना CPC बहुत हाई जा रहा था, है ना। तो अपन डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे है ना, सर्च करेंगे एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर के बाद क्या सर्च करते हैं, मीटा फॉर बिजनेस एड्स मैनेजर। मैंने इसको टैप किया। अब मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, है ना, देखते जाइएगा आप। फिर क्या आएगा, अपना 3 डॉट आ जाएंगे। फिर वहाँ पर क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके, मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट पर करना है ना। और फिर उसके बाद अपना और अपने ना क्लाइंट का फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं, है ना। जब उसका एड्स, अगर अपने क्लाइंट का एड्स रन करेंगे तो अपने क्लाइंट्स का फेसबुक एड्स अकाउंट लॉगिन करेंगे, फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे। और अगर अपना कर रहे हैं तो अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो देखिए मैं आपको लॉगिन करना बताऊंगी।
मेरा अभी ये डेस्कटॉप साइट पर ही है ना, मेरा मोबाइल है ना, तो मैं मोबाइल से कंटिन्यू डेस्कटॉप साइट पर रखती हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करूँगी, मेरा फेसबुक लॉगिन करूँगी, है ना। बार बार फेसबुक लॉगिन करके मैंने बता दिया है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। फेसबुक लॉगिन तो मैं पहले यहाँ पर ईमेल डालूँगी, है ना। क्या डालते हैं? अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से अपन ने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ होता है। उसके बाद फेसबुक का पासवर्ड डाल देते हैं, है ना। यहाँ मैंने फेसबुक का पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। बस इतना सिंपल है फेसबुक को लॉगिन करना। अगर आपका क्लाइंट आता है तो उससे भी उसकी ईमेल आईडी और फेसबुक का पासवर्ड ले लीजिए। देखिए आ गया ना, कॉर्नर पे मेरा फेसबुक का पिक्चर दिख रहा है। अब मैं यहाँ से कुछ नहीं, कंटिन्यू करूँगी गो टू एड्स मैनेजर पर। मैं यहाँ गो टू एड्स मैनेजर को टैप करूँगी। फास्ट चलेंगे, डुप्लीकेट बताना है ना, एज इट इज़ जैसा अपन है ना नॉर्मल एड्स रन करते हैं वैसा ही रहता है। बस क्या है, बाहर से ही जो आता है ना उसी को डुप्लीकेट, जो अपना एड्स चला हुआ होता है ना अपन को उसी को डुप्लीकेट करना होता है। एड्स तो चला हुआ था बट क्या हो रहा था, बहुत हाईली CPC हाई जा रहा था, मतलब बजट अपना ज़्यादा लग रहा था और अपने पास लीड्स कम आ रही थी, तो उसको अपन डुप्लीकेट कर रहे हैं, है ना। और डुप्लीकेट करना है ना, अपन को क्या करना है, टेस्ट एंड ट्रायल करना है, बार बार टेस्ट एंड ट्रायल करना है। जब तक आप अच्छे से टेस्ट एंड ट्रायल नहीं कर लें, जब तक अपने क्लाइंट का एड्स रन नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिएगा होम पेज पर क्लिक करूँगी। मैंने होम पेज पर क्लिक किया, अपना पेज ओपन होगा। टेक्स्ट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, टेक्स्ट एंड ट्रायल आप है ना 24 आवर्स के लिए लीड्स का चलाइए, है ना, इंगेजमेंट का चलाइए, लीड्स के लिए 24 आवर्स चलाइए, टारगेट करिए, है ना, लोकेशन भी टारगेट करिए, डिटेल टारगेट भी करिए, एज भी करिए, वुमेन भी करिए, जेंडर, मतलब सारी चीज़ें टारगेट करिए उसमें, है ना। और अपना एड्स चला दीजिए। उसके बाद जब एड्स चल जाएगा और फिर है ना, अगर हाई CP में जा रहा है ना, बजट बहुत हाई जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे। तो देखिए मैं आपको डुप्लीकेट करना बता रही हूँ। देखिए जो मैंने 8 से चलाया था, थर्ड वाला देखना, एड्स बाय उज़्मा खान, ये मेरा इंगेजमेंट का एड है। मैंने यहाँ पर सभी चीज़ टारगेट की है, पर क्या हुआ, बहुत हाई CPM जा रहा है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगी। तो देखिएगा आप ध्यान से, मैंने यहाँ पर पहले वाइट बॉक्स में टिक किया, एड्स बाय उज़्मा के वाइट बॉक्स में मैंने टिक कर दिया। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, चार्ट, एडिट और डुप्लीकेट। तो एडिट का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एडिट का मतलब ये है कि अगर जैसे आप एड्स रन कर रहे थे, या है ना कोई आ जाता है, या अपन उठ के कहीं चले जाते हैं, कोई अपन को काम आ जाता है कहीं, जहाँ से अपन ने छोड़ा है वहीं से अपन को कंटिन्यू करना है, तो एडिट कर लें। और दूसरी चीज़, जैसे आपने पूरा सब कुछ पेज आपका फिल हो गया है ना, आखिरी में अपन ने पब्लिश भी कर दिया, उसके बाद अपने माइंड में ख़्याल आया कि वहाँ पर तो वुमेन करना था पर फीमेल कर, वो मेल कर दिया, है ना, या फिर वो स्टेट टारगेट करना था, वाला स्टेट टारगेट कर दिया, चोर लगानी थी या वीडियो लगानी थी या इमेज लगानी थी, धोखे से हो गया, या है ना फिर धोखे से भी नहीं हुआ, जैसे है ना बाय चांस हो गया, या फिर है ना अपन ने कर दिया, फिर अपने माइंड में नहीं ये लगाना है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अपन एडिट कर सकते हैं। जहाँ जिस चीज़ को एडिट करना है खाली उसको एडिट करके डायरेक्टली पब्लिश करना है, ना कि तीनों पेज फिल करना। बस सिर्फ जिसको एडिट करना है उसी ही चीज़ को एडिट करो। मेल हो गया था तो वुमेन कर लो। अगर वो है ना एज में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, डेट टाइम में हो गया, गलत हो गया है फिल, है ना, रॉन्ग हो गया है, तो आपको उसको क्या करना है, उसको वहीं से ही बस सिर्फ एडिट करो और वापस से डायरेक्टली थर्ड पेज पर जाके पब्लिश कर दो। ऐसा नहीं है आपको तीनों पेज फिल नहीं करना, जो चीज़ अपनी रॉन्ग हो गई है उसी को फिल करके और फिर है ना अपन को डायरेक्टली पब्लिश कर देना है ना। एडिट बता दिया। अब देखिए डुप्लीकेट, आज क्या है, डुप्लीकेट बता रही हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है ना, देखिए मैं इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगी, तो ये देखिए डुप्लीकेट में आ गया है ना, डुप्लीकेट ओरिजिनल सेटअप,
डुप्लीकेट विथ रिकमेंडेड, तो मुझे है ना डुप्लीकेट ओरिजिनल सेटअप पे करना है ना। मैं इसको टैप करूँगी, जैसे ही मैं डुप्लीकेट ओरिजिनल सेटअप पे करूँगी यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं इसको यहीं की यहीं कंटिन्यू कर दूँगी, है ना। ये डुप्लीकेटिंग हो रही है अभी, फिर उसको है ना आगे चलते हैं। देखिए अब देखिएगा ये क्या आ रहा है, एड्स बाय उज़्मा खान। पहले सिर्फ क्या आ रहा था, मैंने एंगेजमेंट का एड क्या चलाया था, एड बाय उज़्मा खान। जब जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया तो आप यहाँ पर देखिएगा कॉपी लिखा हुआ आ गया है ना, कैंपियन नेम में कॉपी लिखा हुआ आ गया। तो है ना कॉपी लिखा हुआ क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने एंगेजमेंट का एड ये वाला चलाया था कल, अब आज मैंने डुप्लीकेट किया है तो ये कॉपी लिखा हुआ आ रहा। अब इसको आप फिर एक और बार डुप्लीकेट करेंगे, अगर नहीं आएगा कुछ भी रिज़ल्ट अच्छा, तो यहाँ पर कॉपी 2 लिख के आ जाएगा। तीसरी बार करेंगी तो कॉपी 3 आ जाएगा। जितनी बार भी आप करेंगी कॉपी कॉपी होके 1 2 3 4 5 6 7 डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट इसलिए बोल रही हूँ कि आप बार बार पेज फिल मत करना, डुप्लीकेट करने ना, क्योंकि आपको टेक्स्ट एंड ट्रायल करना है। कभी कोई सा लोकेशन डालना तो कभी कोई सा, और जिस लोकेशन पे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, जिस टारगेटिंग पे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, उसको कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना, फिर आप उसी ही पर ही एड चलाना, ठीक है। अब ये देखिए बजट क्या हो रहा, पहले सेकंड पेज में आता था बजट, है ना, बजट टारगेट करना, पर अब कहाँ आ रहा है, अब फर्स्ट पेज पे आ रहा है। तो मैं देखिए फर्स्ट पेज पे बजट का बता रही हूँ। पहले मैंने बजट रखा था 100, है ना, 200 रखा था, एंगेजमेंट का एड्स चलाया था मैंने, 200 रखा था। तो अब मैं यहाँ पर 250 या 300 कर दूँगी, क्योंकि मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ, है ना। और अगर मैंने यहाँ पर 100 बजट पहले रखा था जैसे आपने, तो अब आप यहाँ पर 200 कर ले, या 200 नहीं करना तो 150 कर ले, है ना। बजट को भी थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, तो मैंने यहाँ पर 200 कर दिया। अब देखिए जैसे ही बजट हो गया तो अब मैं क्या करूँगी, या तो नेक्स्ट कर दूँगी या फिर ऊपर से ऐड सेट पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है ना। डुप्लीकेट जब करते हैं तो है ना चेंज कर देते हैं, सारा सब कुछ चेंज करते हुए चलना है ना। टारगेटिंग वाला जो सिस्टम है ना, उसको सब कुछ चेंज कर देना है। तो उससे देखना है क्या रिज़ल्ट आता है, अगर उससे अच्छा रिज़ल्ट आता है तो उसको कॉपी में नोट डाउन करके रख लो, फिर टेक्स्ट एंड ट्रायल करो, फिर कुछ और फिल करो, मतलब लोग टारगेटिंग फिर कुछ और करो, तो हो सकता है उससे अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, है ना। टेक्स्ट एंड ट्रायल करके देखना है, और टेक्स्ट एंड ट्रायल 24 आवर्स करो, सिर्फ 24 घंटे, है ना। 24 घंटे के लिए आपने 200 बजट लगाया था, अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो 250 कर लो बजट को, और अगर 100 लगाया था तो 200 कर लो बजट को। ऐसे टेक्स्ट एंड ट्रायल करना, कम से कम 5 से 7 बार टेक्स्ट एंड ट्रायल करके सभी लोग देखना। एंगेजमेंट का एड्स लीड्स के लिए, है ना, एड लीड के लिए चलाना है अपन को। तो आप लोग टेक्स्ट एंड ट्रायल करना। ये मेरा सेकंड पेज क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। सेकंड पेज पे फिर अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपन ने टारगेट की थी, और अब क्या क्या उसमें चेंजेस करना है, चेंज करेंगे। अब लोड नहीं, हाँ हो गया है, देखिए कन्वर्ज़न लोकेशन अपन को मैसेज डेस्टिनेशन ही रखना है, ठीक है। ये आ रहा है कन्वर्ज़न लोकेशन मैसेज डेस्टिनेशन, और फिर मैसेज डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पर ही रखना है। फिर परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्ज़न, स्क्रॉलिंग करिएगा। देखिए है ना, डेट टाइम का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि डेट टाइम है ना नेक्स्ट डे की रखते हैं। जब तक 5 से 7 बार आप एड्स नहीं चला लें, जब तक है ना आपको क्या करना है, डेट नेक्स्ट डेट की रखनी है, और टाइम आपको जिस टाइम आप बैठी उसका 20 मिनट एक्स्ट्रा रखना है। और हाँ, अगर 5 से 7 बार आप टेक्स्ट एंड ट्रायल कर लें, आपका एड्स चल जाए, तो आप जिस दिन एड्स रन करने बैठी हैं वही डेट लिखना है, और आपको टाइम 5 से 7 घंटा
एक्स्ट्रा करना है। जिस टाइम आप बैठिए, जैसे आप बैठेंगे दिन में 12 बजे, तो आपको कम से कम 6 से 7 बजे का टाइम सेट करना है और डेट वही रखनी है। एंड डेट आपके लिए नहीं रखना, क्योंकि आप है ना, एंड डेट इसलिए नहीं रखना, टेक्स्ट एंड ट्रायल में आपका एड है वो, ना कि क्लाइंट का टेक्स्ट एंड ट्रायल नहीं करते, अपना करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अपन पहले ही टेक्स्ट एंड ट्रायल करके देख लेंगे कि कौन से लोकेशन पे कहाँ से कौन सी लीड्स अच्छी आ रही है। आप टेक्स्ट एंड ट्रायल कर लेंगे तो फिर आप क्लाइंट का भी वैसा ही चलाएंगी। जब आप टेक्स्ट एंड ट्रायल नहीं करेंगी तो क्लाइंट का कैसे चलाएंगी? तो इसलिए आपको टेक्स्ट एंड ट्रायल करके देखना है ना। 5 से 7 बार आपको टेक्स्ट एंड ट्रायल करके देखना है। क्यों देखना है? कि आपको पता चल जाएगा कैसे से कैसा क्या एड्स चल रहा है, और सभी को टेक्स्ट एंड ट्रायल करना है। और डुप्लीकेट करने का सिर्फ एक यही माइंड में रखिएगा, डुप्लीकेट का मतलब ये है सब जो अपन ने टारगेट किया है ना, ऑडियंस टारगेट सेकंड पेज, उसको चेंज करना, बजट को चेंज करना, दूसरा फिल करके देखो, इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर उससे भी नहीं आए तो एक और बार डुप्लीकेट कर दो 24 आवर्स, है ना, उससे रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट करना। अब मैं स्क्रॉलिंग करूँगी, देखिएगा मैंने ना ऑडियंस को सेव कर दिया था उज़्मा खान से, इसलिए कर दिया था क्योंकि है ना सैम्पल वन बहुत सारे हो गए थे तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने उसको उज़्मा खान से कर दिया। तो ये क्या था, मेरा ऑडियंस मैंने आप लोगों को सेव करना भी बताया, तो मैंने उसको ऐसे करके सेव कर दिया था। तो ये ऑडियंस सारी सेव है, लोकेशन, एज, मैक्सिमम, मिनिमम, जेंडर, फीमेल, डिटेल, टारगेटिंग, डिफाइन फर्दर, ये क्या है, सारा सब कुछ है ना, ये पूरा सेव है। तो मैं इसको ही एडिट करूँगी, है ना। देखिए ये आ रहा है ना एडिट का ऑप्शन, एडिट रिमूव सेव्ड ऑडियंस, तो मैं यहाँ से एडिट करूँगी, जो मुझे चेंज करना है मैं वो चेंज कर दूँगी, ठीक है ना। तो मैं आपको चेंज करना बताऊँगी, तो मैं एडिट पर टैप करूँगी। डुप्लीकेट कर रहे हैं तो मैंने एडिट पर टैप किया, देखिए ये देखिए जैसे ही मैंने एडिट पर टैप किया ना, तो ये पेज ओपन हो गया है। तो देखिए ऑडियंस का नेम मैंने सेव में उज़्मा खान कर दिया था। अब ये क्या है, लोकेशन, लोकेशन आ रही है ना, मिनिमम एज आ रही है 18 करती हूँ। देखिए लोकेशन आ रही है, मिनिमम एज आ रही है, और ये आ रही है, जेंडर आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग आ रहा है, ये पूरा एज इट इज़ ऐसा ही कैसा आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको डिटेल टारगेटिंग को, है ना, इसको जो मैंने लोकेशन करी है इन सबको मुझे क्या करना है, एडिट करना है ना, डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे सही रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं देखिए लोकेशन पे टैप करूँगी तो ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं एडिट पे टैप करूँगी। लोकेशन पे टैप किया, एडिट का ऑप्शन आ गया, मैंने एडिट कर दिया। तो ये देखिए मैंने भोपाल को टच किया, तो मैं ये भोपाल को डिलीट कर दूँगी, ठीक है। दिल्ली पे टच करूँगी, दिल्ली को डिलीट कर दूँगी मैं। या फिर एक दो लोकेशन रखना है तो एक दो लोकेशन रख लेंगे, बाकी सारी डिलीट कर देंगे। और एक दो भी नहीं रखना, ऑल इंडिया चला के देखना है तो ऑल इंडिया चला लेंगे। और अगर पहले ऑल इंडिया अपना चल रहा था तो अब अपन क्या करेंगे, लोकेशन टारगेट कर लेंगे डुप्लीकेट में, है ना। ऐसा है, जो चीज़ अपन ने पहले टारगेट की है उसको हटा देंगे, दूसरा कुछ फिल करके देख लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एंड ट्रायल। जो चीज़ अपन ने फिल की है उसको बार बार बोल रही हूँ, उसको दोबारा चेंज करना है, डुप्लीकेट करना है, उसको है ना हटा देंगे और क्या करेंगे, दूसरी लोकेशन टारगेट कर लेंगे, दूसरा एज कर लेंगे, है ना, दूसरी एज कर लेंगे, दूसरी डिटेल टारगेटिंग कर लेंगे। उससे क्या होगा, हो सकता है अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। देखिए मैंने जितनी भी लोकेशन टारगेट की थी ना, मैंने सारी की सारी लोकेशन डिलीट कर दी, ठीक है। जो जो मैंने टारगेट किया वो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया,
क्योंकि मुझे यहाँ से बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। टैप करती जाऊँगी, डिलीट करती जाऊँगी, टैप करती जाऊँगी, क्रॉस का निशान है वहाँ से डिलीट होता जाएगा। अब देखिएगा डिलीट हो गया। एज पे देखिएगा, एज जैसे ही मैंने एज को टैप किया डिलीट का ऑप्शन आ गया। तो पहले मैंने 20 रखी थी, तो अब मैं 18 कर दूँगी, है ना। 20 की जगह 18 कर दूँगी और 35 की जगह 30 कर दूँगी। मैंने कम कर दी है ना। अब ये क्या है, डिटेल टारगेटिंग है। अब ऐसे ये जो, हाँ एक चीज़ माइंड में रखिएगा, मैंने पहले ये चीज़ें डिटेल टारगेट करी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक तरफ रख लेना कहीं पर भी कि मैंने ये डिटेल टारगेट की है, अब मुझे इसको दोबारा नहीं करना, अब मैं डिटेल टारगेटिंग कुछ और करूँगी, ऐसा कर लेना। और हाँ, अगर जैसे आपको कुछ भी डिटेल टारगेटिंग नहीं करना तो इसको डिलीट कर देना और डिटेल टारगेटिंग में कुछ मत करना, ठीक है। देखिए मैंने एक ये हटा दिया, अब मैं ये जो बचा हुआ है ना इसको भी हटा दूँगी। मैंने एक क्रॉस का निशान दिख रहा था, मैंने एक चीज़ हटा दी। इसको ऐसे करके टैप करते जाएंगे अपन, डिलीट का ऑप्शन आता जाएगा, तो मैं उसको वहाँ से डिलीट करती जाऊँगी। टैप करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, टैप करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, तो ये क्या होगा, अपना डिलीट हो जाएगा, है ना। फिर अगर आपको कुछ डिटेल टारगेटिंग करनी है तो करिए, और नहीं करनी तो कोई इशू नहीं है, बिना डिटेल टारगेटिंग के कंटिन्यू करिए। अगर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है तो आप दोबारा से करिएगा, पर जो ये अभी आपने डिटेल टारगेट की है ना वो नहीं करना है, दूसरी डिटेल टारगेट करना है ना। और अगर आपको नहीं करना डिटेल टारगेटिंग तो कुछ भी मत करिएगा, खाली ब्लैंक रहने दीजिए, है ना। बाकी मैंने आपको ऊपर चेंज करना बता ही दिया। ये जयपुर राजस्थान डिलीट क्यों नहीं हुआ, इसको भी डिलीट करेंगे। ये क्यों ऐसा आ रहा है, सिंगल लोकेशन, अच्छा हाँ सिंगल लोकेशन में इंडिया तो सर्च कर रहा है ना, ऑल इंडिया, इंडिया देखिए, है ना, ऑल इंडिया कर लेते। बस एक लोकेशन मैंने टारगेट कर ली। अब मैं ऑल इंडिया पर चलाऊंगी, जयपुर डिलीट हो गया है ना। ऑल इंडिया पर एड्स चलाऊंगी, बाकी सभी जगह को मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने के बाद देखिएगा कॉर्नर पे अपडेट आ रहा है। मैंने जैसे ही अपडेट किया तो 2 अपडेट के ऑप्शन आया, उसके बाद मैं इसको यहाँ से डन कर दूँगी, है ना। तो ये क्या हुआ, जो अपन ने पहले टारगेटिंग करी थी ना जो अपन ने पहले टारगेटिंग करी थी ना वो अपन ने सारा सब कुछ डिलीट कर दिया है, क्योंकि अपन डुप्लीकेट कर रहे हैं, उससे अपना कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था और अपना CPC बहुत हाई जा रहा था, है ना। बजट अपना ज़्यादा लग रहा था और अपन को कन्वर्ज़न कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसको है ना चेंज कर दिया। अब मैं चेंज करके देखूँगी कि चेंज करने से, जो मैंने चेंज किया है अब उससे है ना 24 आवर्स में वेट करूँगी अब क्या रिज़ल्ट आता है। अगर जैसे अच्छा रिज़ल्ट आता है तो जो अपन ने चेंज किया है एज़ इट इज़ ऐसा ही रहने देना। और अगर फिर भी रिज़ल्ट कुछ सही नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना है, दोबारा से डुप्लीकेट करना है। जैसे ही आप दोबारा से डुप्लीकेट करेंगी, जहाँ पर कॉपी लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4, ऐसा मतलब जितनी बार भी आप डुप्लीकेट करती जाएंगी ना वो नंबर कॉपी 1, कॉपी 2 से होते जाएंगे। और अपन को 5 से 7 बार टेक्स्ट एंड ट्रायल करना है, क्योंकि जो बड़े बड़े ही जो बिजनेस कर रहे हैं ना एड्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमेशा है ना महीने में, मंथ में एक बार टेक्स्ट एंड ट्रायल ज़रूर करते हैं, 2 बार। क्यों करते हैं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि मीटा कितना अपडेट हो रहा है बार बार, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उसका बजट चेंज हो जाता है, कभी कोई चीज़ यहाँ की वहाँ हो रही है, मीटा अपडेट हो रहा है। तो जो बड़े एक्सपर्ट हैं ना एड्स एक्सपर्ट, वो भी टेक्स्ट एंड ट्रायल करते हैं। इसलिए टेक्स्ट एंड ट्रायल करते हैं, वो ये चेक करते हैं अब ये सब चीज़ फिल करने में अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो एक बार 24 आवर्स के लिए टेक्स्ट एंड ट्रायल करते हैं। तो अब आप सबको भी टेक्स्ट एंड ट्रायल ज़रूर करना है ना, टेक्स्ट एंड ट्रायल करना। और अब देखिए स्क्रॉलिंग करेंगे
ये आ जाता है एडवांटेज प्लेसमेंट, ये मैनुअल पर ही है ना। आप देखिए और स्क्रॉलिंग करेंगे, डिवाइस मोबाइल पर है, इंस्टाग्राम पर है। फिर नीचे देखेंगे, देखिए प्लेसमेंट, आप लोगों को पता ही है प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट ये होते हैं इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फीड। प्लेसमेंट ये होता है जहाँ जहाँ आपका एड्स लोगों को दिखाई देगा, वो सब प्लेसमेंट होगा। इंस्टाग्राम की फीड पर, प्रोफाइल पर, एक्सप्लोर होम पर, है ना, स्टोरी पर, रील्स पर, वो क्या होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं। तो ये अपन ने सब फिल किया ही हुआ था, बस अपन तो क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं बस, है ना। जो अपन ने टारगेटिंग की थी ना, उसको चेंज करके देख रहे हैं, और चेंज करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, और कॉपी पे लिख लेंगे डुप्लीकेट 1 2 3 4 के। हमने डुप्लीकेट 1 में ये किया था, मतलब जब ओरिजिनल चलाया था तो ये एड्स मतलब टारगेट किया था। सेकंड बार चलाया, डुप्लीकेट किया, तो ये सब टारगेटिंग करी थी। अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो उस पर राइट लिख लेना उस पेज पर। और अगर तीसरी बार करी तो ये सब टारगेट किया था। तो ऐसे अगर लिख के रखेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ना, यहाँ पर सिर्फ पब्लिश का आ रहा है। क्यों आ रहा है पब्लिश का, कि ये ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है तो पब्लिश का आ रहा है। अब देखिए ना, एक बार इसको है ना रिफ़्रेश करते हैं। जब अपन रिफ़्रेश करते हैं ना तो क्या होता है, अपना जो पेज अपन ने फिल किया होता है ना वो पूरा फ्रेश हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ इधर की उधर हुई होती है तो अपन को दिख जाती है, तो अपन को उसको सही करना है ना। और रिफ़्रेश ज़रूर करना है, और टेक्स्ट ट्रायल ज़रूर करना है। टेक्स्ट एंड ट्रायल करने के बाद ही आप आपके क्लाइंट का एड्स चलाना। और अगर उसका भी जैसे आपने चलाया और कोई रिज़ल्ट नहीं आया अपने क्लाइंट का, तो वो बोलेगा कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उससे बोलना हाँ ठीक है, मैं आपका देखती हूँ, मैं सही करती हूँ, है ना। तो आप उसको सही करने का बोलिएगा। फिर जब वो आपसे सही करने का आपका वेट करेगा तो फिर उसका ऐड आप डुप्लीकेट कर देना, ठीक है। आप उसका ऐड डुप्लीकेट कर देना, चेंज करके दे देना उसको कि हाँ अब सही हो जाएगा, है ना। उसका ऐड आप डुप्लीकेट करके दे सकती हैं। अगर उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आपकी ज़िम्मेदारी, आपने चार्जेस लिए हैं तो आपको उसका ऐड डुप्लीकेट करके देना है। चलिए देखिए ना, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर नेक्स्ट का क्या ऑप्शन आ गया ना, प्लेसमेंट। नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ऊपर भी वन ऐड नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो क्या आ गया, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको नेक्स्ट कर लूँगी, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है, अपना थर्ड पेज ओपन हो जाता है। थर्ड पेज ओपन हो गया है। अब थर्ड पेज में देखिएगा, एड क्रिएटिव आ रहा है। तो आप लोगों को मालूम ही, एड क्रिएटिव में मैं क्लिक करूँगी, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट और क्रिएटिव एड आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट बता दिया है ना। इंस्टाग्राम से और फेसबुक से पोस्ट रील्स लेना। अगर आपने सेकंड पेज में इंस्टाग्राम चूज़ किया है प्लेटफॉर्म, तो क्या है, आपको इंस्टाग्राम से ही रील्स, पोस्ट, इमेज, वीडियोस लेनी है। और अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों को लिया है तो आप दोनों में से किसी में से भी ले सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम को चूज़ किया है तो आप फेसबुक में से नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको आज क्रिएट एड करके बताऊँगी, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट एड पर टैप करूँगी तो नीचे देखिए सिंगल इमेज वीडियो। सिंगल इमेज वीडियो क्यों, क्योंकि मैं सिंगल इमेज और वीडियो का यूज़ कर रही हूँ। 2 वीडियो 2 इमेज, या 3 वीडियो 3 इमेज, या 4 वीडियो 4 इमेज का यूज़ करना है। अगर तो ब्राउज़र लगानी है, फ़ोटोज़ का, प्रोडक्ट का बाया, है ना, या फिर क्लोथ वगैरह, या है ना कॉस्मेटिक का। जैसे अगर करते हैं एक एक फ़ोटोज़ लगाते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा रहे हैं तो ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। एक फ़ोटो एक इमेज लगा रहा है, एक वीडियो लगा रहा है तो सिंगल इमेज वीडियो का। तो अब मैं देखिए सेटअप क्रिएटिव आ रहा है, तो मैं सेटअप क्रिएटिव पे क्या करूँगी, क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इमेज ऐड और वीडियो। तो मैं इमेज ऐड करूँगी, मैं यहाँ से एक इमेज लूँगी, ठीक है ना। जैसे ही मैं इमेज ऐड करूँगी तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे मोबाइल में जो गैलरी में फ़ोटो होंगे ना वो यहाँ पर सब आ जाएंगे। तो मैं देखिए ये आ रहा है ना। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब है ना इमेज या वीडियोज़ है ना अपनी गैलरी में से लेते हैं तो क्या करते हैं, प्लस अपलोड पर क्लिक करते हैं।
तो मैं यहाँ से प्लस अपलोड पर क्लिक करूँगी। ठीक है, जैसे ही मैं प्लस अपलोड पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर है ना मेरे मोबाइल के फ़ोटोज़ गैलरी में है ना, मोबाइल में जो है वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको स्क्रॉल कर रही हूँ थोड़ा सा, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव, है ना। तो मैं जैसे ही इसको करूँगी तो ऊपर यहाँ डन का ऑप्शन आ रहा है, किसी के मोबाइल में नीचे आता है, किसी के ऊपर आता है। तो मैं यहाँ से डन करूँगी। ठीक है, ये मैंने इसको डन कर दिया। अब मैंने जैसे ही इसको डन किया ये अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड होगी नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसको क्या करूँगी, नेक्स्ट कर दूँगी। फिर नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, है ना। देखिए मैंने यहाँ जैसे डन किया था तो यहाँ पर नीचे नेक्स्ट आ गया, तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट किया, स्क्वायर वर्टिकल ओरिजिनल ओरिजिनल दोनों पे ओरिजिनल पर ही रहने देना, 1:1 9:16, ये है ना एज इट इज़ ऐसा ही रहने देना क्योंकि ये सही है, उसको ओरिजिनल पर रखना है ना, स्क्वायर भी और वर्टिकल भी इसको ओरिजिनल पर रखना है। अगर ये ओरिजिनल नहीं होगा और मतलब कुछ भी इमेज या वीडियोस अपन लगा रहे हैं या रील्स पोस्ट अगर हाफ दिख रही है तो उसका साइज़ मतलब बड़ा या छोटा है तो उसको अपन को सही करना होता है, या फिर उसको हटा दो, दूसरी इमेज वीडियोस लगा लो। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, नेक्स्ट कर दूँगी। नेक्स्ट करने के बाद देखिए प्राइमरी टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन आ रहा है, तो प्राइमरी टेक्स्ट का चेंज करना है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो पहले प्राइमरी टेक्स्ट कुछ और था, अब अपन को कुछ और फिल करना है। डुप्लीकेट करने में थर्ड पेज में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट ही चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर हाँ आपको लग रहा है कि मुझे वीडियोस भी मैं चेंज कर दूँ, इमेज जिस पर ऐड चल रहा है, तो आप वो भी कर सकती हैं, है ना। हो सकता है अच्छा और अच्छा रिज़ल्ट आ जाए उससे। तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करना है, कॉल टू एक्शन चेंज नहीं करना, सेंड मैसेज करना है क्योंकि वो आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड करेगा। बहुत सारे ऑप्शन है मगर अपन को सेंड मैसेज रखना है, कुछ नहीं करना। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर कोने में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दूँगी। मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कॉर्नर में डन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। बस इसको नीचे जो डन का ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पर इसको डन करूँगी। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको डन करूँगी तो वहाँ पर मैंने जो इमेज लगाई है ना वो क्या होगी, लगने लगेगी, है ना, लग जाएगी। इमेज लग गई है ना। जैसे ही इमेज लगेगी देखिएगा बस, है ना, मैंने वहाँ पर डन कर दिया उसको, यहाँ पर क्या हुआ, लग गया। तो देखिए नीचे का फीड और स्टोरी स्टेटस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अपना प्लेसमेंट है ना, बार बार बता रही हूँ प्लेसमेंट है। आपने प्राइमरी टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, है ना, प्राइमरी टेक्स्ट आपने चेंज कर दिया, कॉल टू एक्शन हो गया है यहाँ पर, है ना, कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज होगा। अब देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये जो मैंने इमेज लगाई है ना, मतलब ये वीडियो लगाते हैं, अगर इमेज और वीडियो रॉन्ग होती है, जैसे हाफ दिखाई देती है ना, कभी भी आप लोगों को अगर हाफ दिखाई दे तो ये जो ऊपर रेड आ रहा है ना, देखिए रेड रेड लिखा हुआ ना, रिव्यू 1 एरर, दिस एड सेट हैज़ बीन डिलीट टू पब्लिश, है ना, मतलब ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा रेड रेड। अगर उसमें ऐसा दिखाई दे लिखा हुआ कि आपने जो रील्स या इमेज है ना, रेड बॉक्स में पॉपअप्स में अगर ऐसा दिखाई दे आपने जो रील या इमेज लगाई है वो है ना इस प्लेसमेंट पर, है ना, इस प्लेसमेंट पर क्या है, हाफ दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, एक या दो में से, है ना, प्लेसमेंट में से आपको हटा देना है रील्स। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे,
सेकंड पेज पर जाएंगे, वहाँ से हटा देंगे। तो मैं आप लोगों को पहले रॉन्ग है ना इमेज लगा के बताऊंगी, उसके बाद सेकंड पेज पर से हटाना बताऊंगी, ठीक है। और ये भी बताऊंगी जब रॉन्ग हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं देखिए वापस से जा रही हूँ कहाँ पर दूसरी इमेज लगाने। अभी मैंने सही लगाई है, तो सही जब लगाती हूँ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब सही है। तो आप क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना। अब मैं रेड भी बता दूँ आपको, जब रेड होगी तब क्या करना है ना। आपको ये ग्रीन वाला तो सिस्टम आपको सारा पता ही है, ग्रीन वाला कि ग्रीन होगा तो सही है, अपन को पब्लिश कर देना है। बट अभी तक आप लोगों ने रेड वाला कुछ देखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर एडिट करूँगी, है ना। जैसे ही मैं एडिट करूँगी तो एडिट मीडिया लिखा हुआ आएगा, तो मैं यहाँ पर आप फिर बताऊँगी रेड कैसे होगी, ठीक है। तो आप बस ध्यान से देखिएगा। अब ये वापस से अपलोड हो रही है जाएगा। कुछ भी रॉन्ग होगा ना तो वहाँ पर ज़रूर से रेड आएगा, है ना। तो क्या होगा, रेड आएगा तो वो अपना है ना गलत है ना। तो अपन को उसको सही करना है, तो मैं सही करना भी आपको बताऊंगी। अब देखिए प्लस अपलोड पे मैं क्लिक करूँगी, ये मेरी गैलरी के है ना फ़ोटोज़ आ गए हैं। अब देखिए मैं ये लगा के देखती हूँ, है ना। अगर रॉन्ग होगी तो यहाँ पर रॉन्ग दिखाई देगी। अभी है ना अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड होगी तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगी, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं ना। रॉन्ग होगी अगर तो ज़रूर दिखाई देगी इमेज। चलिए देखिए ये ना अपलोड हो गई है, मैंने लगा के मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ ये रॉन्ग है कि नहीं है ना। वो तो मुझे आप लोगों को बताना है इसलिए, है ना। अब ये क्या हुआ, ये वीडियो अपलोड हो गई अच्छे से। अब मैं यहाँ से देखिए कॉर्नर में क्या है, नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं एक बार देखिएगा, अब ये वीडियो यहाँ पर ओरिजिनल आ रही है। इसका देखिए क्रॉप एंड एक्सपेंड मतलब ये सही। एक बार अपन ना चेक कर लेते हैं इसको। अब मैंने करके तो देख लिया, अब देखते हैं रॉन्ग हो जाती है कि नहीं। अगर रॉन्ग हो जाएगी तो हाफ दिखाई देगी, मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगी, फिर दोबारा से नेक्स्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ चेक करना है ना, आप लोगों को दिखाना है। फिर डन कर दूँगी। पर ये ना मतलब रॉन्ग नहीं है, तो इस मेरे पास अभी ऐसी कोई वीडियो नहीं है रॉन्ग दिखाने के लिए। तो मैं आपको है ना यहीं पर ही ऐसे करके इस थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने लगाया हुआ है पोस्टर इमेज है ये मेरी, ये है ना अगर बीच में से हाफ दिखती है ना, बीच में से आधी दिखेगी, आधी नहीं दिखेगी, या नीचे से आधी दिखेगी। यहाँ पर जो कैंपेन रिकमेंडेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन रेड कलर का पॉपअप्स आएगा। अगर जैसे आपकी इमेज या वीडियोस रॉन्ग होगी तो यहाँ पर एक रेड कलर का पॉपअप्स आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने क्या चीज़ या तो फिल नहीं की इसलिए रॉन्ग आ रहा है, या आपका बजट सही नहीं है इसलिए रॉन्ग आ रहा है ना, या फिर आपकी रील्स इमेज सही नहीं है इसलिए रॉन्ग आ रहा है, आपके जो प्लेसमेंट हैं वो ज़्यादा हैं उनको कम करिए। ऐसा जो भी कुछ लिखा हुआ है या है ना, इंग्लिश में आता है पूरा लिखा हुआ। अगर वो आपको समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है तो आपको उस चीज़ को सही करना है, और अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको है ना चैट जीपीटी को देना कि है ना ये क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज़ गलत है। फिर वो आपको बताएगा, तो एज़ इट इज़ आपको वैसा ही का वैसा उसको सही करना है। जैसे ही आप सही करेंगे तो वापस ग्रीन टिक आ जाएगा। तो जस्ट जैसे ही ग्रीन टिक आए तो आपको पब्लिश करना है ना। और अगर रेड आ रहा है तो आप पब्लिश नहीं करना है ना। बार बार पहले देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ही कंटिन्यू करिएगा।
और है ना ये पॉपअप्स आए ना तो ज़रूर चैट जीपीटी से पूछना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसके बाद आप उसको सही करना। और अगर वो रील्स इमेज का बताता है कि वो सही नहीं है आपके इस प्लेसमेंट पर, ये रील्स जैसे इंस्टाग्राम के फीड पर, एक्सप्लोर होम पर है ना, या स्टोरी या रील्स पर सही नहीं दिखाई दे रहा, या तो आप दूसरी लगा देना है ना। और अगर आप दूसरी नहीं लगा रहे तो है ना, एक कोई से भी प्लेसमेंट पर से, या तो एक्सप्लोर होम पे से या फीड पर से, बस एक जो राइट होता है ना सेकंड पेज पर जो प्लेसमेंट पे राइट है, एक एक कोई सी भी उस पे से राइट हटा देना। स्टोरी रील्स पर से मत हटाना, या तो एक्सप्लोर पर से या फिर कोई सी भी फीड पर से ना, एक्सप्लोर होम पर से, ऐसे पे से किसी एक पे से भी आप राइट हटा देंगे तो यहाँ पर सही आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर सही नहीं आता, रेड ही बॉक्स आता है, तो आपको क्या करना है, रील्स को चेंज कर देना है, इमेज को चेंज कर देना है, बस है ना। उसके बाद क्या करना है, वापस से पब्लिश कर देना है। तो ये जो अपना डुप्लीकेट वाला एड है ना, वो क्या होगा, डुप्लीकेट होके पब्लिश हो जाएगा। फिर उसको आपको 24 आवर्स देखना है क्या रिज़ल्ट आ रहा है, सीपीएम क्या है, लो है हाई है ना। जो भी उसका सीपीएम होगा उसको ही आपको चेक करना है ना। जो मैंने आप लोगों को सीपीएम बता ही दिया है, कितना स्पेंड हो रहा है ये भी बता दिया है। और हाँ, जब अपन पब्लिश कर देते हैं एड, तो पब्लिश करने के बाद पेमेंट एरर आता है, तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को क्या करना है, मीटा को बजट करना है ना, बजट देना है, एड फंड करना है। तो आप लोगों को एड फंड करना भी आता है, आप वहाँ से एड फंड कर देना। उसके बाद आपका एड से क्या होगा, 24 आवर्स बाद एक्टिव हो जाएगा। 24 आवर्स वेट करना है, जिस टाइम पे जिस डेट पर आपने डाला है वहाँ पर आपने है ना ऑडियंस टारगेट की है, डेट टाइम टारगेट किया है, उसी टाइम पर वो 24 आवर्स बाद चलेगा, बस है ना। यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे, आपका एड्स डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक।